विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था और आज है प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो परावर्तन अपवर्तन में डिफरेंस ये है कि परावर्तन हमेशा परावर्तक सतह से परिवर्तित होता है, जबकि अपवर्तन में परावर्तक सतह से प्रवेश करती है, उसके अंदर जाती है। तो इसका डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सरल या सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अगर वह ये मान लीजिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो विलंब से दूर जाती है। और ये दूर जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। नजदीक आना या दूर जाना, ये जो घटनाएं हो रही है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये दो चीजें हैं। पहला अगर हम कहें तो विरल से सघन, विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर होगा, अभिलंब की ओर होगा। और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। और ये नजदीक आना और दूर जाने की ये जो घटना है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम एक प्रयोग करके देखें तो आप एक ग्लास ले और ग्लास या बाल्टी में पानी ले ले और इसमें एक छड़ी को डाल दें। डाल देने के बाद देखने में लगता है कि जैसे छड़ी जो है वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। टेढ़ा दिखाने का यही होता है कि वहां प्रकाश का अपवर्तन काम करता है और जो रियल है वो रियल न देख के थोड़ा वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। या अगर एग्जाम्पल हम कहें, जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो हमेशा जो चिड़िया मार होता है, जो चिड़िया को मारने वाला होता है, तो वो गोली हमेशा चिड़िया के जस्ट आगे लगाता है, ताकि उसके बाद वो जो प्रकाश का अपवर्तन के वजह से जो भ्रमित जो है वो सही हो जाए और फिर वो शूटिंग अच्छा से हो सके, मतलब उसको शूट किया जा सकता है पक्षी को। तो वहां पर भी हम प्रकाश के अपवर्तन को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि जब भी अपवर्तन या अपवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, सघन और विरल माध्यम होना आवश्यक होता है। अगर विरल से विरल की ओर जाएगा तो कोई बदलाव उतना नहीं होगा, या सघन से सघन जाएगा तो भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव कब होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जैसे वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, जबकि पानी, कांच, ये सब क्या है, एक सघन माध्यम है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और एक खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर टिका हुआ है। तो हम कह सकते हैं पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब मतलब लंब जो 90 डिग्री बनाता है, तो क्या कहलाता है,
वो सब एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर होता है, स्थिरांक होता है। ये देखिए यहाँ पे है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, ये जो है कोण इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। और ये दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा, स्थिरांक होगा यानी स्थिर होगा। यानी उसको साइन आई बराबर साइन आर को हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं साइन आई बटा साइन आर जो होता है उसका हमेशा अनुपात स्थिर होगा, एक होगा। उसके बाद इसमें आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, जैसे वायु में प्रकाश की चाल, अपवर्तन कोण मतलब माध्यम 2 मतलब जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल, और दोनों को जब हम अनुपात करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आता है वैल्यू वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अलग अलग जो मीडियम है उसका अलग अलग अनुपात होता है और वो आप खुद निकाल सकते हैं। यदि आपको उसमें चाल अगर मालूम है प्रकाश में कि कांच में कितना है, जल में कितना है, तो उसके इस सूत्र से आप उसको हमेशा मैंने कुछ जो हमेशा एग्जाम में पूछता है उसका एक लिस्ट बनाया हूँ। जैसे वायु जो है, वायु में 1.003 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, जल में 1.33 होता है, एल्कोहल में 1.36 होता है, केरोसिन में 1.44 होता है, संगलित क्वार्ट में 1.46 होता है, हीरा का 2.42 होता है और खनिज नमक का 1.54 होता है। तो ये अपवर्तनांक है कि किस मीडियम में किसका अपवर्तनांक कितना होता है। आप अगर बुक को भी एक बार स्टडी खुद से करें तो और उसमें लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 10th का है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये लिस्ट याद कर लेनी है, इसको पढ़ लेनी है ध्यान से। और यदि नहीं तो आपको अगर प्रकाश का चाल उसमें याद है तो आप फॉर्मूला से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है लेंस, क्योंकि लेंस भी एक ऐसा सतह है जहां से प्रकाश आर पार होती है। तो पहला होता है कि लेंस होता क्या है, तो लेंस एक कांच का पाषाण सतह होता है जिससे कि प्रकाश आर पार होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर क्या होते हैं, आर पार होते हैं, वो लेंस होता है। लेंस दो प्रकार का, एक गोलीय लेंस का 2 पार्ट होता है। अगर इस तरह का अगर लेंस है, गोल है, तो इसी का पार्ट होता है, ये जब एक साथ इस तरह होता है तो हम इसको एक कर सकते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, उठा हुआ हो, क्या होता है, उठा हुआ हो, तो उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जिसका धंसा हुआ हो, अवतल जिसका जो बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, धंसा हुआ रहे, और ऊपर का भाग जो होगा वो मोटा टाइप का होगा, तो क्या होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अपसारी का मतलब क्या होता है। तो अपसारी का मतलब वैसा लेंस जिससे यदि प्रकाश आर पार हो तो वो कई भागों में बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम कह सकते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी, अवतल जो है अपसारी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रकाश जा रहा है वो बिखर जा रहा है। और वैसा परावर्तक सतह जिससे कि प्रकाश जाकर एक बिंदु पर टकराए तो उसको कहते हैं अभिसारी। और ये गुण किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। तो उत्तल लेंस कैसा काम करता है, अभिसारी लेंस की तरह क्यों करता है, क्योंकि जब इससे प्रकाश जब गुजरता है
तो एक मीडियम पर यदि आप लोग के पास लेंस होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है, तो आप सूर्य के प्रकाश के सामने एक पेपर रख के कीजिएगा तो हमेशा उसको जला देता है। ऐसा इसलिए करता है कि जब सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर होती है तो वो हीटेड हो जाती है। हीटेड होने की वजह से वो कागज जलना शुरू हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? अभी सारी जो गुण पाया जाता है उत्तल लेंस में उसके कारण होता है, जबकि अवतल में ऐसा नहीं होता है। आगे इसका यूज जो है वो आंख निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, जो अगला चैप्टर जब हम मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे। इसका एक्सट्रीमली यूज है और यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप बनाने के लिए भी उत्तल लेंस का होता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आता है, सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं, उसको बनाने के लिए भी उत्तल लेंस का निर्माण होता है, प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जो है उसका यूज हम डॉक्टर लोग करते हैं हमेशा रोगों की इलाज करने में। तो इसके अलावा चश्मे में यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसमें। तो आगे हम चल के वो दोष पढ़ेंगे तो वहाँ इसका हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लेंस में अलग अलग जो है वो प्रतिबिंब, जिस प्रकार से दर्पण में रखने के बाद अलग प्रतिबिंब बनता था, उसका भी एक लिस्ट जो है माध्यम से जब इसका दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें मैं लेकर आऊंगा उसको। और एक लेंस सूत्र है जिसको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी है और ये फोकस दूरी है। तो ये लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है लेंस की क्षमता, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है। अगर फोकस दूरी है उसको अगर हम पलट देते हैं तो क्या होता है? वो लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है P = 1/f। जैसे इसका हम एक निकाल भी सकते हैं कि f यदि 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया कि 1/25, यानी कि इसको mm में अगर हम बदल दें तो ये हो जाएगा 1 × 100/25 चौका, यानी 4 डायोप्टर। यानी 4 डायोप्टर क्या हो गया? लेंस क्षमता। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी लेंस क्षमता कितनी होगी? 4D। यानी यहाँ पे देखिए दिया 1D बराबर होता है 1m⁻⁻1, यानी कि मिलीमीटर में होता है, माइनस होता है। उसके अलावे अगर लेंस सूत्र में उत्तल में हमेशा धनात्मक वैल्यू आता है और अवतल का लेंस क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक वैल्यू होता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना जरूरी होता है। तो ये मेनली पॉइंट था। इसमें और एक पॉइंट जो है हमेशा होता है, वही है जो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाया था कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, विलंब क्या है। उसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, द्वारक क्या है। तो जो मैंने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाया था वही चीज इसमें भी सेम टू सेम है कि जो मेन जो लेंस के बीचों बीच जो खींचे जाते हैं रेखा उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस के जो बीच की जो बिंदु होता है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और उसके अलावा इसकी जो अगर गोलीय दर्पण हो और इसकी जो त्रिज्या होती है वो 2f का वैल्यू देता है। इसके आधे भाग को क्या कहा जाता है? f, जो हमने सिद्ध किया था r बराबर 2f, ये फॉर्मूला से। तो f जो होता है वो त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये था। उसके अलावा इसमें जो किरण मीडियम पर मतलब आती है गिरती है उसको आपतित किरण, और जब अपवर्तित होकर जो किरण जाती है अपवर्तित किरण कहलाती है। और जिस बिंदु पर टकराती है वो अभिलंब, वहाँ विलंब खींचा जाता है जो अभिलंब, और जिस बिंदु पर तीनों मिलते हैं उसको आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चैप्टर में था। और एक वीडियो इस पर और लेकर आऊंगा जिसमें हम लेंस सूत्र को भी सिद्ध करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। उसके अलावा कौन से लेंस में कहाँ प्रतिबिंब बनता है ये भी बनाकर हम दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
और इसको एक बार देखें, बुक को स्टडी जरूर करें ताकि और बेहतर रूप से समझ में आए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।